हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फिर से आपका स्वागत है BS स्मार्ट स्टडी पर। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक नए चैप्टर का वन शॉट, जो कि है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे वन शॉट में। कोई चिंता नहीं है, बोर्ड पेपर आने वाला है, आप लोग देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, ठीक है, ताकि पूरी नॉलेज आपको मिल सके। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है वो हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, क्या हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर जो है वो क्या है, हमारा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम इस चैप्टर के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत धारा यहाँ पे कि विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। तो हम लोग पहले टॉपिक देखेंगे। टॉपिक हमारा ये है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा में हम लोग लिखेंगे कि किसी चालक में, क्या लिखेंगे हम, कि किसी, ठीक है, किसी चालक में हम लिखेंगे क्या, कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, क्या चीज, विद्युत आवेश, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से, मेरे साथ याद करते रहिए, होने से क्या होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, बोलिए, वेग होती है। क्या होती है, जो ऊर्जा क्या होती है, वेग होती है। होने से जो ऊर्जा वेग होती है उससे क्या कहते हैं हम, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा वेग होती है उससे हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, परिभाषा समझ में आ रही है। हम लोग क्या देखेंगे कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है, उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि क्या करेंगे हम कि इसका फार्मूला देखेंगे तो हमारा हो जाएगा W बराबर V इंटू क्यू। यहाँ पे क्या देखेंगे, W बराबर V क्यू देखेंगे। ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं इसको V इंटू क्यू। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। ठीक, जूल में होता है। जो ऊर्जा हमारी होती है वो किस में होती है, जूल में। ठीक है, इसकी इकाई जूल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया कि विद्युत ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है और इसकी मात्रक क्या होता है। हमने क्या देखा अभी कि जो होता है हमारा W बराबर वो क्या होता है, BQ होता है। ठीक है, यहाँ इसका मात्रक क्या होता है, जूल। ठीक है, क्या होता है, जूल होता है। अर्थात हम जब कहेंगे किसी चालक तार में यदि क्या हो, विभवांतर क्या हो, 1 वोल्ट हो और उसमें प्रवाहित आवेश क्या हो, ये कूलाम हो, तो जो किया गया कार्य या जो वेग ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो कितनी होगी, 1 जूल के बराबर होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि विभवांतर व धारा के बीच में संबंध। हम लोग देखेंगे अब विभवांतर व धारा के बीच में संबंध हम लोग देखने वाले हैं। विभवांतर व धारा के बीच में संबंध। ठीक है, क्या देखेंगे, विभवांतर व धारा के बीच में संबंध। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा Q होगा वो Q बराबर क्या होता है, IT। आपने सुना होगा। ठीक है, Q बराबर क्या होता है, IT। ठीक है, ये क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारा जो समीकरण 1 है, ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग क्या लिखेंगे कि W जहाँ पर हमारा Q है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, IT, और हमारा नया फार्मूला बन जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, W बराबर B, यहाँ पर Q है, Q के स्थान पर क्या होगा, IT। यहाँ पे होगा B, W बराबर BIT। ये समीकरण क्या हो गया,
2 हमारा हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से एक फार्मूला बनाए कैसे, Q बराबर IT से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जहाँ I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है सेकंड में। ठीक है, और धारा किस में है, एम्पियर में। ठीक, तो हम इसमें क्या देखेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि धारा और प्रतिरोध के, यहाँ पर इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल, जिसमें जितना भी W होगा सब क्या होगा, जूल होगा। तो हम लोग देखते हैं धारा और प्रतिरोध के पदों में ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे धारा, हम लोग क्या देखेंगे, धारा व प्रतिरोध के पदों में क्या देखेंगे, हमारी होगी विद्युत ऊर्जा। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग, विद्युत ऊर्जा। तो हम क्या कहेंगे, धारा और प्रतिरोध। अब देखिए प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, हमने जैसे हमने कहेंगे क्या, जो V हमारा है वो V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। हम यहाँ से देखेंगे V बराबर हमारा क्या होता है, IR होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो यहाँ से समीकरण 2 से देखेंगे हम लोग, किससे, समीकरण 2 से देखेंगे, W बराबर V का मान क्या रखेंगे हम, IR, तो यहाँ जाएगा IR इंटू IT। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे कि W बराबर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा I स्क्वायर, यहाँ पे I इंटू आई स्क्वायर RT। ठीक है, ये हमारा तीसरा फार्मूला बन गया, ये हमारा होगा समीकरण 3। इसका भी मतलब क्या होगा, जूल में होगा। ठीक है, चाहे जो भी, जहाँ पर भी क्या मिले, विद्युत ऊर्जा W मिले, ठीक है, वहाँ पर क्या मिले, वहाँ पर किसका मात्रा क्या होगा, जूल में होगा। ठीक है, तो हमारे कितने समीकरण बन चुके हैं, 3 समीकरण बन चुके हैं, और 3 फार्मूले आ सके हैं। कैसे आ गए हैं, यहाँ पर देखिए जो हमारा मेन फार्मूला था वो क्या होता, W बराबर BQ, जहाँ पर हमने देखा कि Q बराबर क्या होता है, IT। तो हमने क्या नया फार्मूला बनाया, W बराबर BIT। और हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध के और धारा के, कह रहे हैं प्रतिरोध और धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा देखना था हमें। तो हमने क्या जाना कि जो वो होता है विभवांतर B, ठीक है, विभव, उससे हम क्या लिखते हैं, ओम का नियम होता है B बराबर IR। तो वहां से हमने क्या लिखा, B बराबर IR। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 में B का मान रखा, और हमें क्या प्राप्त हुआ, तीसरा फार्मूला यानी समीकरण 3। यहाँ तक नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम देखने वाले हैं क्या, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा हम लोग देखेंगे, क्या देखने वाले हैं हम लोग, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, हम विद्युत ऊर्जा देखेंगे, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ओम के नियम से क्या होता है हमारा, V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो I बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R बाई क्या हो जाएगा, V, नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, I बराबर क्या हो जाएगा, V बाई R। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं I का मान, और जो हमारा समीकरण 3 आया था, हमारा जो समीकरण 3 आया था उसमें हम क्या करेंगे, I का मान रख देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे समीकरण पहला क्या आया था, W बराबर हमारा आया था BQ। ठीक है, ये पहला समीकरण था। दूसरा हमारा क्या आया था, W बराबर VIT आया था। ठीक है, और तीसरा आया था हमारा W बराबर I स्क्वायर RT। ठीक है, ये आया था हमारा, ये हमारे 3 समीकरण। ठीक है, इसको याद करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, ये फार्मूले आपकी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, I स्क्वायर RT, ठीक है, VIT और BQ। ठीक है, W बराबर, और हम देखेंगे अभी इस समीकरण 3 में हम इसका मान रखेंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा फाइनल, एक और फार्मूला लिखिएगा। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर W बराबर I के यहाँ पे क्या लिखेंगे, V बाई R का होल स्क्वायर इंटू RT। यहाँ पे R हम क्या लेते हैं, कैपिटल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल लिया तो यहाँ पे, वरना हमें काटने में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, कैपिटल R। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिया B बाई R स्क्वायर इंटू RT। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बराबर लिखेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा B स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, RT। ठीक है, तो R से क्या हो गया, स्क्वायर कट गया, यानी कि एक R कट गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल बचा वो क्या बचा, W बराबर B स्क्वायर T बाई क्या हो जाएगा, R। B स्क्वायर T बराबर क्या हो जाएगा हमारा R। ठीक है,
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये हमारा नया फार्मूला आ गया, इसको हम समीकरण 4 मानेंगे और इसका मात्रा भी क्या होगा, जूल में। बात को समझते रहिए, ठीक है, फटाफट से। पहला समीकरण हमने ये निकाला, दूसरा समीकरण हमने ये निकाला, और तीसरा समीकरण ये निकाला, और हमने क्या किया, चौथा समीकरण हमने ये निकाला, ठीक है। ये और ये ओम के नियम से निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो ऊर्जा के जितने भी फार्मूले थे हमें विद्युत ऊर्जा के, उनको हमने सारे देख लिया है। और हम क्या करते हैं, हम सभी को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए एक साथ रखने में, ठीक है। तो एक साथ रखने में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे खाली जगह पड़ा हुआ है। हम लोग क्या देखेंगे कि W बराबर जो होता है वो होता है BQ, और क्या होता है, बराबर किसका होता है, BIT के बराबर होता है I²RT, ठीक है। आपको कुछ याद हो या ना याद हो, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा BS स्टार है, ठीक है। क्या है ये, क्या हमारे जो ये हमने लिखा है यहाँ पे क्या है बोर्ड पर, BS स्टार इस डब्बे में, ठीक है। ये क्या हमारा BS स्टार, ये आपको याद होना चाहिए। और ये जो मैंने बताया, ये चाहे आपको याद हो चाहे न याद हो, आपको क्वेश्चन करने में यही इतने फार्मूले आपको काम देंगे 3, ठीक है। और एक फार्मूला हमारा और बचा हुआ है, क्या है, यहाँ पर है B²T/R, ये भी हमारा है इसी में, ठीक है। तो कितने फार्मूले हो गए, 4 फार्मूले। ये 4 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और चाहे कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, ठीक है। तो इसको 4 फार्मूलों को फटाफट से नोट कीजिए। तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूँ, और इसको सबको नोट कर लीजिए, ठीक। अब क्या क्या है, सारे फार्मूलों को देख लिया है, विद्युत ऊर्जा के कितने फार्मूले होते हैं। मैंने एक सवाल लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, वो 2000 यूपी 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कैसे लगता है। यदि आप क्वेश्चन को देखिए, यदि आप लगा सकते हैं तो लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका उत्तर कितना आया है, ठीक है। और नहीं लगा पाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। हमने कितने फार्मूले पढ़े, हमने पढ़े 4 फार्मूले। कैसे पढ़े, हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, W बराबर क्या हुआ हमारा BQ, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था, I², या हमने पढ़ा यहाँ पे, हमने देखा क्या, I²RT, और हमने क्या देखा भाई, I²RT देखा। और हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि BIT भी था, यहाँ पे क्या था, BIT, यानी BQ I²RT, ठीक है। और क्या था, BIT, ठीक है। और V², यहाँ पे था B²T/R, ठीक है। ये हमारे 4 फार्मूले हैं, और इनमें से हम देखते हैं कौन सा फार्मूला यूज होता है, ठीक है। देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना होगा सवाल में कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो धारा है, देखिए जो हमारी धारा है यानी I है, वो कितनी है, 2 एम्पियर। अब देखिए, बहुत लोग सवाल करते हैं कि क्या धारा को बदलना पड़ता है, तो हाँ बिल्कुल बदलना पड़ता है, लेकिन जब उसकी यूनिट में नहीं होगा, धारा की यूनिट क्या है, एम्पियर है। यदि एम्पियर में नहीं होता तो हम बदलते, अन्यथा हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, एम्पियर 2 एम्पियर, और क्या दिया हुआ, वोल्ट क्या दिया हुआ, 10 वोल्ट, ठीक है। जो B बराबर है वो कितना है, 10 वोल्ट। यहाँ पर देखिए जो विभव का मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। इसने भी अपनी यूनिट में दिया है, इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ जो T है वो बराबर हमारी कितनी है, T बराबर हमारी है 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि समय का जो यूनिट है वो क्या होता है, वो हमारा सेकंड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसे, हमें ये मिनट में है तो हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हमको क्या करेंगे, इसको सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आ जाएगा हमारा 60 सेकंड, ठीक है। कितना है, 60 सेकंड। ये दिया हुआ, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ऊर्जा, यानी हमें निकालना है क्या, W, ठीक है। W बराबर निकालना है। अब ऐसा हम लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे ही बोर्ड पेपर में आपको लिखना, बस ये सारे फार्मूले मत लिखना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे बोर्ड पेपर में। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग कि जो W होता है वो बराबर क्या होता है, देखते हैं हम लोग। I किस वाले दिया है, अपने मन में सोचना आपको, क्योंकि फार्मूले तो आपके पास कई रहेंगे। तो यहाँ पे I देखिए, ये I हमारा इसमें है और इसमें है, यानी कि ये फार्मूला नहीं लगेगा और ये भी फार्मूला नहीं लगेगा। ये दोनों फार्मूले क्या हो गए, कैंसिल हो गए। आपको मन में ही चेक करना है कौन सा फार्मूला लगने वाला, ठीक है। आपके पास फार्मूले कई होंगे, आप जब पता कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, जब आप ये सारी चीजें लिखेंगे, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो I है ना यहाँ पे I है, चलो इस दोनों में I है। उसके बाद हम देखेंगे B किस में है, तो B इसमें है, इसमें तो है नहीं, तो ये तो गया। इसका मतलब हमारा
ये लगने वाला है, ठीक है। और हमारे पास टी भी है, तो हम लोग ये फार्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी आई और टी, ठीक है। तो बी कितना हमारा 10 वोल्ट है, ठीक है, और आई कितना है हमारा 2 एम्पियर, और टी कितना है 60 सेकंड। अब इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 यानी 120, और ये कितना आ जाएगा धामा 1200, कितना आ जाएगा 1200 जूल, ठीक है। हमारी कितना आ गया आंसर, इसका हमारा जो आंसर आया है वो हमारा आया है 1200 जूल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आया ना। अगर आप ऐसे इस तरह से आप इस फॉर्मेट में आंसर करते हैं, ठीक है, अपने बोर्ड में, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। आपके यदि आपके नंबर, ये सवाल आपका यदि 3 नंबर का है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उसमें से आपका एक भी नंबर या आधा भी नंबर नहीं कटेगा। आपको बस फॉर्मेट रखना है, जो दिया है उसे हम लिखेंगे और क्या ज्ञात करना है उसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना फार्मूला लगाकर सबके मान रखकर हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आप ये फार्मूले सारे वहाँ पर मत लिखना है ऐसे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, मैंने आपको किस लिए लिखा, समझाने के लिए। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग सीधा क्वेश्चन क्या लिखेंगे, आप लोग जैसे भी लगते हो क्वेश्चन तो उतारते नहीं आप लोग, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना है, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और आपके पास पूरे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। आप लोग जैसे भी लिखते हैं आपको स्कूल में समझाया जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बोर्ड पेपर आने के समय पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। और फिर इस फॉर्मेट में आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आप इसे फटाफट से नोट कीजिए, ठीक। लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन भी आपको करा लिया है। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस भर भर के कीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस मजबूत हो सके, ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है क्या होता है। हमारा टॉपिक जो है वो हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहेंगे कि हम लोग लिखेंगे इसकी परिभाषा, जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, 1 वोल्ट हो, कितना हो 1 वोल्ट हो, तो इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, बोलिए। जो किया गया कार्य होगा वो हमारा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। क्या होगा, हमारा होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यह कार्य, और यह क्या है, ठीक है, होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्या होगा, कार्य जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा जो है वो सबसे छोटा मात्रक है ऊर्जा का। तो क्या है, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है, ठीक है। क्या है, छोटा मात्रक है। क्या है ये, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। और यहाँ पर क्या हो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, और बताइए क्या हो, 1 वोल्ट हो, और तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, W बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, EB, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा W हो तो आप जानते हैं कार्य ये होगा, ऊर्जा होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो E है वो क्या है, E बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। क्या हो जाएगा, कूलाम, क्या हो जाएगा, कूलाम, ठीक है। और साथ ही हमारा जो B होगा वो बराबर कितना होगा, 1 वोल्ट, ठीक। और साथ ही जो हमारा W हो तो आपको पता ही क्या है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे,
जो इसका फार्मूला मेन फार्मूला है, इसको W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू वी, तो हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा B का मान हमारा कितना है 1 है, तो हमारा जो W बराबर आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, क्या आ जाएगा जूल, क्या जाएगा हमारा जूल, ठीक, 19 जूल। देखिए यूनिट बदल गई, यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 था, यहाँ पे कूलाम था, यहाँ पर जूल हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा, यहीं पे नहीं कहीं कूलाम कहीं रख दें, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है ऊर्जा है, कार्य है, ठीक है, तो कार्य का मात्रक हमेशा क्या होता है ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ठीक। तो इसको फटाफट से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करिए। पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो चलिए हम हमारा जो टॉपिक है वो क्या है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है, इसको हम देखेंगे ये क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसे कैसे मापते हैं, इससे क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, हम कह सकते हैं जब किसी चालक तार में क्या होता है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या होता है जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी उससे क्या होगा चालक तार में क्या हो, जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी वैसे वैसे चालक तार में क्या हो जाएगा हमारा जो है उसका ताप बढ़ता जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे कि जो हम लोग कहेंगे इसी परिभाषा में कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार में ताप में वृद्धि की घटना को क्या कहेंगे हम लोग विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक तार में क्या होता है हमारी चालक तार में जो चालक तार के ताप में क्या होता है चालक तार के ताप में क्या होता है हमारी जो ताप में वृद्धि होती है जिस कारण इसी घटना को क्या कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या होता है कि जैसे ही तार में धारा प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि वे परमाणुओं से टकराते रहते हैं और परमाणुओं से टकराने से उनके जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनों को उनकी कुछ ऊर्जा क्या होती है परमाणुओं में चली जाती है, जिससे क्या होते हैं परमाणु भी क्या करने लगते हैं गति करने लगते हैं और वे जैसे ही गति करने लगते हैं जैसे जैसे गति उनकी बढ़ती रहती है वैसे ही क्या होता है जो चालक तार होता है उसका ताप बढ़ता रहता है और टक्करों की संख्या भी बढ़ती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बार बार परमाणु से टकराते हैं और परमाणु कुछ ऊर्जा उनसे लेकर वो भी गति करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही जितना जितना क्या करेंगे वो जितनी ऊर्जा लेंगे जितनी गति बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा ताप में वृद्धि होती जाएगी, जिससे ताप में वृद्धि हो जाएगी तो किसमें होगी ताप में वृद्धि होने से जो विद्युत ऊर्जा का क्षय होगा वो किसमें होगा ऊष्मा में होगा, ठीक है। तो हम इसको ऊष्मा में नापेंगे, ठीक है। तो हम जो अगला टॉपिक होगा वो किससे नापते हैं हम लोग विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को हम किससे नापते हैं, तो हम बोलेंगे ऊष्मा से ऊष्मा से नापते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप हमारा टॉपिक हो जाएगा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ठीक है। क्या हो जाएगा चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे चालक में उत्पन्न ऊष्मा की माप के बारे में देखेंगे इसे कैसे मापते हैं। तो इसे हम कैसे मापते हैं इसे हम मापते हैं कैलोरी में, कैसे मापते हैं कैलोरी में, ठीक है। यदि कोई बात करें कि एक कैलोरी में, ठीक है, कितनी जूल ऊर्जा होती है तो हम एक कैलोरी बराबर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे एक कैलोरी बराबर 4 पॉइंट क्या लिखेंगे
2 जूल, 4.2 जूल। ठीक है, यदि कोई बात करें जूल की तो हम लिखेंगे 1 जूल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2। यहाँ से क्या हो जाएगा, जो हमारा 1 जूल हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 1/4.2 कैलोरी की। ठीक है, बात को आप समझ रहे हैं ना कैसे किया गया है। यानी 1 कैलोरी में कितनी ऊर्जा होगी, तो 4.2 जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले में जितने भी हमने कितने 4 फार्मूले देखे थे उनमें हम क्या करते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम इससे जो ऊष्मा की माप होती है उसको हम H से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इन्हीं की सहायता से, उन 4 फार्मूलों की सहायता से यहाँ पर देखेंगे, कुछ भी नया नहीं है, आप डरिएगा नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको तुरंत ही समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो उनका H का फार्मूला था, H बराबर क्या होगा हमारा, H बराबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, W/4.2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलोरी। ठीक है, अब यहाँ पर W बराबर क्या था हमारा, एक था हमारा BIT/4.2, और हम किससे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, B²T क्या हो जाएगा, B²T/4.2R, और ये किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा I²RT/4.2। ठीक है, ये यही आपको क्या करना है, यही आपको याद रखना है फार्मूले में। मैं आपको अलग अलग नहीं दिखा रहा हूँ कि इसके पदों में, इसके पदों में, इसके पदों में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं पे डरे ना, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोगों को ये जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, BS*। ठीक है, यहाँ पे आपको यही याद रखना है। ठीक है, और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि आपको इन फिजिक्स में सारे चैप्टर के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, और आपको जो भी प्रैक्टिकल आएगा उस प्रैक्टिकल को कराया जाएगा। ठीक है, कौन सा प्रैक्टिकल, आपको समझाने के लिए उदाहरण भी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूले, आपको बिल्कुल यही फार्मूले याद करने हैं। ठीक है, और ये किस में होगा, ये सारे किस में होंगे, जो हमारी ऊष्मा की माप होती है वो होती है हमारी कैलोरी में। किस में होती है, किस में होती है, कैलोरी में। यहाँ पे साफ नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, दोबारा से लिखता हूँ, किस में होगी, कैलोरी में। ठीक है, क्या करेंगे, जो ऊष्मा की माप करेंगे हम उसे कैसे करेंगे हम, कैलोरी में करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है यही है, आप इसको फटाफट से नोट कर जी। तो तब तक के लिए मैं साइड हो जाता हूँ। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के कुछ अनुप्रयोग के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। समझ रहे हैं ना, वो पेपर आपका रहा है कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग। हम टॉपिक देखेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के क्या, अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे पहला अनुप्रयोग क्या आता है हमारा, बल्ब आता है। क्या आता है, बल्ब, विद्युत बल्ब। ठीक है, क्या आता है, बल्ब यानी विद्युत बल्ब। फिर मैं लिख दूँ विद्युत, नहीं तो आप कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या होता है, विद्युत बल्ब के बारे में। ठीक है, तो विद्युत बल्ब की क्या देखेंगे, हम कुछ जानकारी लेंगे, उसकी कार्यविधि क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संरचना, उसके बारे में को देखते हैं। विद्युत बल्ब क्या है, बोलिए विद्युत बल्ब क्या है, कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको आता है कुछ कमेंट में करिए, कमेंट करिए यदि आपको कुछ आता है। आपने तो वो पीला वाला बल्ब देखा होगा, मेरे पास कहीं पे था, मैं 1 मिनट रुकिए, मैं भी लाता हूँ। ठीक है, विद्युत बल्ब हमारा कहाँ पे, यहीं पे था। ठीक है, विद्युत बल्ब मिल गया। देखिए आप लोगों के लिए विद्युत बल्ब भी ले आया, देखिए यही वाला विद्युत बल्ब। ठीक है, इसी वाले की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर क्या है, आधारित है, पहला नंबर। ठीक है, क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ठीक है, आधारित है।
देखिए यहाँ पर जो बल्ब है, हम इसकी संरचना के बारे में देखते हैं थोड़ा सा, और कार्यविधि के बारे में देखते हैं क्या होता है इसमें। यहाँ पे आप थोड़ा नीचे करके देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए पहला नंबर तो ये क्या है, कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें से जितनी भी वायु होती है इसको निकाल कर हम क्या करते हैं, इसमें से जितनी भी वायु को हम क्या करते हैं, निकाल कर इसमें निर्वात करते हैं, ठीक है, निर्वात करते हैं। और इसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है, क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या आर्गन भरा जाता है, ठीक है। आपको समझते रहना बात को, ठीक है। ये हम आपकी 1 शॉर्ट रिवीजन चला रहे हैं इस कारण, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े होंगे, और यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको इस एग्जाम्पल की वजह से समझा रहा हूँ लेकर, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। लिखाने की यहाँ पे ज़रूरत कोई भी ना पड़े। आप ऐसा प्रयोग घर पर लेकर एक बार 10 रुपये का आता है, 10 रुपये का, 12 रुपये का, जो भी आपके यहाँ पर मार्केट में इजीली मिल जाए, उसे लेकर, या आपके पास पुराना बल्ब कहीं पर भी गाँव में पड़ोस में होगा, जो भी ऐसा प्रयोग करते हैं ना, वो फ्यूज हो जाता है, वो फिर फेंक देते हैं उसको, तो किसी के पास जाइएगा तो आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा संरचना के बारे में देख रहे हैं। ये हमारा क्या है, खोखला कांच का गोला है, जिसमें क्या होता है, ये निर्वात में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, निर्वात में क्या करते हैं, हम गैस को सारे निकाल कर, और हम आर्गन या क्या करते हैं, नाइट्रोजन का गैस भरते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है, इसका जो ऊपरी सिरा है उस पर क्या होता है, बोलिए, एक एल्युमिनियम क्या होता है, जो इसके ऊपरी सिरा होता है वो एल्युमिनियम की एक टोपी होती है। देखिए ये एल्युमिनियम की टोपी है, देखिए ये एल्युमिनियम की, ये कुछ लाइट की वजह से थोड़ा चमक रहा होगा, एल्युमिनियम नहीं लग रहा हो, लेकिन ये क्या है, एल्युमिनियम की ही टोपी है। देखिए ये एल्युमिनियम की टोपी है, और ये क्या है, 2 हमारी पिने हैं, एक ये वाली पिन, देखिए एक ये वाली पिन, और एक कौन सी, ये वाली पिन, ये पिन हो गई। और यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर इसके जो क्या होता है, टोपी के ऊपर क्या होता है हमारा, वहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं चपड़ा या लाख, ठीक है, लाख या चपड़ा। तो लाख और चपड़ा की सहायता इसको क्या करते हैं, टोपी को हम बंद कर देते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ते के क्या 2 टाँके हम लगा देते हैं। जो संरचना बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होती है, टोपी होती है एल्युमिनियम की, यहाँ पे 2 पिने होती हैं, ठीक है, टोपी के साइड में। और यहाँ पे क्या होता है, टोपी के ऊपर क्या होता है, लाख, लाख का क्या होता है, एक लाख के द्वारा हम इसको बंद कर देते हैं टोपी के ऊपर। और यहाँ पे इसके बीच किनारों पर 2 जो कि आपस में टच नहीं करेंगे, क्या करते हैं, हम जस्ते के 2 टाँके लगाते हैं। जो देखिए यहाँ पे एक क्या है, बल्ब के अंदर एक कांच की ट्यूब है, उसमें से होते हुए वहां से दो मोटे तार क्या करते हैं, मोटे तार यहाँ से डालते हैं, यानी यहाँ से क्या होते हैं, सप्लाई होता है मोटे तारों का, ठीक है। और यहाँ ये तार जाकर क्या करते हैं, ऊपर बिना टच हुए तार को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं बल्ब में। और क्या होता है, यहाँ पर ये जो या दिख रहा है स्प्रिंग जैसा, ये देखिए स्प्रिंग जैसा तो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखिए आप तो दिख रहा होगा। ये यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्प्रिंग जैसा है, इस क्या है, टंगस्टन है, ठीक है। और टंगस्टन का जो क्या होता है, गलनांक होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, क्या होता है, जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन जो हमारा होता है उसका गलनांक क्या होता है, वो क्या होता है, अधिक होता है। कितना होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा टंगस्टन का गलनांक होता है कुछ 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करते ही, जैसे हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, इसमें क्या होगा, ये जो इसके जो विद्युत धारा होगा वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, विद्युत तप्त में बदल जाएगा। और विद्युत तप्त में बदलते ही क्या करेगा, ये श्वेत, या क्या करेगा, श्वेत तप्त में बदलेगा। श्वेत तप्त में बदलते ही क्या करेगा, ये श्वेत प्रकाश उत्पन्न करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रति सेकंड, या आप कह सकते हैं प्रति मिली सेकंड, यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता रहता है, ठीक है। वो आपकी जो ऊर्जा कितनी क्षय हो रही है, कितने जूल ऊर्जा क्षय हो रही है, वो आपकी जो बल्ब है उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। आपकी जितनी अधिक शक्ति होगी बल्ब की, उतना ही क्या होगा, ऊर्जा क्षय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमने बताया, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, सॉरी 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और क्या होता है, तंतु में जैसे ही क्या होता है, यहाँ इस तंतु जो है फिलामेंट्स, कौन से, टंगस्टन फिलामेंट, इसमें जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यहाँ पर क्या होता है, 21
1500 से, यानी कि 1500 से 2500 डिग्री क्या होता है हमारा, जो 1500 से 2500 डिग्री होता है वो क्या होता है, आई क्या होती है, जाती है, ठीक है, क्या होती है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस हमारा धारा, यानी धारा नहीं जाती है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, ताप, हम कहेंगे ताप बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी 1500 से 2500 डिग्री ताप क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डिग्री, डिग्री ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। जिसके कारण क्या होता है, बल्ब जलने लगता है। एक चीज़ और जान लिए, इसमें क्या खराबी है, इस कैसे खराब हो सकता है, जैसे ही क्या होगा यहाँ पर जिसका टेम्परेचर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2100, या कह सकेंगे इसमें जो क्या हमारा होता है दोष होता है वो 2100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमारे बल्ब का तापमान पहुंचता है, क्या होता है, जैसे ही हमारा 2100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है तापमान हमारा पहुंचा है, तो ऐसे ही क्या होता है टंगस्टन का, जैसे जैसे 21 डिग्री पर पहुंचा जैसे क्या होगा, जो हमारा टंगस्टन है उसका क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होने लगेगा, क्या होगा, वाष्पीकरण होने लगेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, क्या समझ में आ रहा, बल्ब बल्ब समझ में आ रहा है आपको, बल्ब भी तो पढ़ाना था, ये बल्ब नहीं जानते हैं आप लोग, बताइए, ये बल्ब को नहीं जानते हैं, 10-12 रुपए का मार्केट में जिसे मिलता है, बताइए यार, पहले यही तो प्रयोग करते थे आप लोग, बताइए, कमेंट करिए, कौन कौन नहीं प्रयोग करा है ऐसा बल्ब, बताइए किसके घर में ऐसा प्रयोग बल्ब नहीं प्रयोग हुआ कभी, कमेंट करिए, और बताइए कौन कौन लोग हैं जो इसको नहीं प्रयोग में लाया, जिनके घर पर कभी प्रयोग में नहीं लाया गया है, बताइए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं प्रयोग में आया हुआ है तो आप कहाँ पर, अमेजोन पर देख लेंगे या कहीं पर देख लेंगे, मैं कोई किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, या आप यहीं से देख लीजिए बल्ब, ऐसे इसको ऐसे कैसे कैसे ऐसे करके इसको देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये देख लीजिए, ये बाहर यहाँ पे देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए मेरे शक्ल पे ज़्यादा रोशनी नहीं लगता, ऐसे देखिए, हाँ ऐसे देखिए, ये देखिए अंदर पे क्या लगा हुआ है, सारी संरचना देख लीजिए, आप इसके बारे में नहीं लिख पाएंगे, बताइए। कई लोगों ने तो उसको फोड़ भी दिया होगा, सावधानी से फोड़ना, आप लोग मत करना, नहीं तो आपके हाथ में कट जाएगा, मैं पहले करता था ऐसे। तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट था इसमें मैंने लिखा दिया, और संरचना और कार्यविधि के मैंने बता दिया कैसे क्या होता है और इसमें क्या लगा होता है, भाई इसमें कुछ करना थोड़ी ना है, सभी जानते हैं इसमें टंगस्टन लगा होता है, कांच होती है, एल्युमिनियम की पत्ते होती है, और जस्टर के जो टाँके होते हैं, इसमें 2 पिन होते हैं जो आपस में टच नहीं करते हैं, वो कहाँ आते हैं, बल्ब में नीचे की ओर जाते हैं, जिससे टंगस्टन जुड़ा होता है, ये सब लिखना है कार्यविधि, और क्या, इस संरचना यही तो है। और कार्यविधि, इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है हमारा, जैसे ही धारा प्रवाहित होती है हमारा जो बल्ब होता है वो जलने लगता है, कैसे जलने लगता है आपको बता ही दिया, बस, और क्या करना है, इस बल्ब को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको रखने जा रहा हूँ, समझ में आया, और नहीं आया हो तो बल्ब कहीं से मांगिएगा, चोरी नहीं करिएगा कि कहीं पर लगा हो आप ऐसे जाएं और यहाँ से निकाल के भाग जाएं रात में, ऐसा नहीं करिएगा, मांग लीजिएगा मगर, लेकिन चोरी नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसे फटाफट नोट कीजिए, मैं आपको चोर नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही मजाक कर रहा था, आप लोग फटाफट से लिखिए। रहे थे अभी हमने देखा विद्युत बल्ब, ठीक है, जो कि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित था। अब हम देखने वाले हैं विद्युत इस्त्री, इस्त्री वाली इस्त्री नहीं, आप वो वाले वहाँ पर मत जाइएगा, नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा काम, आप फेल हो जाएंगे, फेल, इस्त्री के चक्कर में मत पड़ना आप, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो हम विद्युत इस्त्री देखेंगे। विद्युत इस्त्री क्या होता है, प्रेस होता है, ठीक है, मेरे पास एक प्रेस है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मेरी यही प्रयास रहता है मेरा, ठीक है। वो जो मेरे पास इस्त्री है वो ख़राब है खैर में, इसलिए मैं ले आया हूँ मार्केट से, ठीक है, आपको समझाने के लिए, बाकी मेरे पास अच्छी रखी हुई है पर वो नहीं लाया हूँ, 1 मिनट रुकिए मैं भी लाता हूँ। तो ये आ गया हमारा विद्युत इस्त्री, यहाँ पे देखिए विद्युत
जाने के लिए है ना कनेक्शन। देख लीजिए ये खराब है, यहाँ पर टेपो बहुत लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई बटन खराब है, सब खराब थे। तो मैंने कहा चलो आपको ये चैप्टर पढ़ाना, ये एग्जाम्पल से क्यों ना समझाया जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं विद्युत इस्त्री। तो गर्म तो नहीं है, बहुत ठंडा है, ठंडी के मौसम है, खराब है तो ठंडा तो होगा ही भाई। अभी तो चालू किए नहीं है और चालू करेंगे भी नहीं। कहीं आप ऐसे मेरे जैसा ऐसे नहीं करना चाहिए लगा के कहीं पे, नहीं तो आपको ये जो प्रेस है ना ये आपके यहाँ पे चिपक जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसी हरकत मत करना मेरे जैसे। पता चला कहा कि सर ने कहा था ऐसे कर लीजिए, फिर आपके पता चला कुछ गड़बड़ हो गया तो आप हमको भी ब्लेम करोगे, ऐसा नहीं करना। तो हम क्या देखेंगे, हम लोग देखने वाले थे यहाँ पे विद्युत इस्त्री। क्या देखेंगे, दूसरे नंबर पर आता है विद्युत इस्त्री। ठीक है, या हम लोग स्त्री, ऐसा स्त्री नहीं लिखना। हाँ हाँ, मैंने इसको जानबूझकर लिखा था, ठीक है। ऐसी स्त्री मत लिख देना, समझते ना, ये स्त्री वाली स्त्री नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्त्री लिखना है। स्त्री माने क्या होता है आप तो जानते ही हैं, ये वाली स्त्री लिखना। समझ में आ गई आपको? हाँ, यहाँ पे लिखेंगे इसका होता है इलेक्ट्रिक प्रेस। इंग्लिश इलेक्ट्रिक क्या होता है, प्रेस, PRESS, ठीक है। क्या होता है इसकी इंग्लिश जो होती है इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, प्रेस। विद्युत स्त्री, ये वाली स्त्री, वो वाली नहीं। तो देखिए मैं आपको संरचना और कार्यविधि के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या होता है इसमें और कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पर मैं क्या लिखता हूँ, आधार प्लेट। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो इसमें होता है संरचना में क्या होता है हमारा, आधार प्लेट। मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल सुनाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा तुमसे, बस खाली आपको नाम याद करना, ठीक है। नाम याद करना पड़ेगा कौन सी क्या चीज है, ठीक है। अब आपके पास नहीं है प्रेस, ये हमारा क्या है, आधार प्लेट, ठीक है। तो आधार प्लेट किससे बना होता है, हमारा जो आधार प्लेट बना होता है वो हमारा लोहे का बना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आधार प्लेट जो है ये हमारा लोहे का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है हमारा क्रोमियम का, क्या करा जाता है हमारे क्रोमियम का पेंट किया जाता है या क्रोमियम की पॉलिश चढ़ाई जाती है, जिससे क्या हो, ऊष्मा का क्षय ना हो, ठीक है, जिससे ऊष्मा का क्षय ना हो। यहाँ जो ये लोहे की हमारी प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम का, क्रोमियम का क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर लेपन करते हैं यहाँ पर हम, ठीक है, जिससे क्या हो, विद्युत ऊष्मा का क्षय ना हो। और दूसरी बात जो होती है, ठीक है, तापक तार। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो होता है, इसमें बस इतना लिखना था, आधार प्लेट। ये हमारा क्या है, आधार प्लेट। देखिए लोहे का बना हुआ है, ठीक है, इस पर ये पॉलिश चढ़ी हुई है क्रोमियम की, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे दूसरे नंबर पर, ठीक है, तापक तार की। दूसरा क्या होता है हमारा, तापक तार। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ ना कि रटा रहा हूँ, एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पेपर आने वाला है। एग्जाम्पल जैसे आप आँख बंद करें ऐसे मेरी तरह, जैसे आँख बंद करें वो यहाँ पर ये था, क्या था, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा आधार प्लेट था, और क्या था, तापक तार था, और क्या था, ऐसे ऐसे करके आप आंख बंद करें, जैसे जैसे आपको वहाँ पर लाइन बाय लाइन, और ये आंख बंद करते ही मेरी वीडियो याद आ जाए, मैं याद आ जाऊँ भाई, हाँ बेहोट था सर जी, वो सर जी पढ़ा रहे थे, ये चीज़ें पढ़ा रहे थे, ऐसे बता रहे थे, अरे ये तो मुझे आता ही है। तो यहाँ पर क्या है, तापक तार। अब मैं तापक तार आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई इसको खोलना पड़ेगा, और मेरे पास यहाँ पे खोलने के लिए कुछ यंत्र नहीं है। तो तापक तार क्या होता है, तापक तार जो होता है वो हमारा यहीं पे, कहीं पे, यहीं पे पातर सपाट समतल चादर पर क्या होता है, क्या होता है, रूप से लिपटा होता है, जो अभ्रक की दूसरी प्लेट पर क्या होता है, अभ्रक की दूसरी प्लेट पर या अभ्रक की दूसरी आधार प्लेट पर रखा होता है, इसी के अंदर, ठीक है। एक सपाट प्लेट होती है, ठीक है, और जो हमारा उसी में लिपटा होता है, क्या, जो तापक तार होता है वो किसका होता है, नाइक्रोम का होता है, ठीक है, नाइक्रोम वायर होता है। और क्या होता है, यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, अभ्रक, ठीक है, दूसरी प्लेट अभ्रक, ठीक है, की होती है, और वो क्या होता है, आधार प्लेट पर रखा होता है, ठीक है। और जो क्या होता है, तापक तार होता है वो एस्बेस्टास, क्या होता है, एस्बेस्टास से ढका होता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कुछ नाम, जिससे आप जान पाए कि क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है।
भाई यहाँ पे किसका बना होता है, तो ये होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम का बना होता है। भाई ये इसको लिखना जरूरी है क्योंकि आप नाम भूल जाएंगे, ठीक है। नाम लिख रहा हूँ, बाकी तो मैं समझा दूँ आपको। यहाँ पे क्या होता है, नाइक्रोम वायर होता है और एस्बेस्टास होता है, और क्या होता है यहाँ पे एस्बेस्टास, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर एस्बेस्टास की क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। क्या होती है यहाँ पर, इस पर जो एस्बेस्टास की कवरिंग होती है, ठीक है। नाइक्रोम वायर का जो लिपटा हुआ तार होता है, ठीक है, प्लेट पर, ठीक है। और अभ्रक के क्या होता है, अभ्रक का एक प्लेट होता है, उसी पर रखा होता है और उसको एस्बेस्टास से कवरिंग किया जाता है, ठीक है, ताकि शॉक ना लगे, ठीक। तो इससे कवरिंग किया जाता है, ठीक है। एक मोटी चादर होती है, क्या होती है, एस्बेस्टास जो होती है क्या होती है, मोटी चादर होती है, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे और जो होती है वो होती है हमारी भार प्लेट। क्या होती है हमारी भार प्लेट। जो तीसरा नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा भार प्लेट, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, भार प्लेट होता है, ठीक है। अब एस्बेस्टास क्या होता है हमारा, जो एस्बेस्टास होता है उसके ऊपर क्या लगी होती है, हमारी यही भार प्लेट लगी होती है, जिससे दो पिनें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। क्या समझा आपने भाई, एस्बेस्टास है, एस्बेस्टास से क्या होता है, एस्बेस्टास के नीचे जो होता है वो हमारी भार प्लेट लगी होती हैं, जिससे दो पिनें क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग विद्युत ऊर्जा का या सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका संबंध, ठीक है, जो पत्तियां दोनों होती हैं उनका संबंध कहाँ से होता है, हमारा नाइक्रोम वायर के दोनों सिरों से होता है, वहीं पर हम क्या करते हैं, विद्युत धारा का वहीं से हम सप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी तो आगे तार लगा होता है, ठीक है। तो हमारा भार प्लेट हो गया। अब हम देखेंगे कुचालक हत्था कैसा होता है। तो हम लोग देखेंगे जो चौथा नंबर होता है वो क्या होता है, कुचालक हत्था, ठीक है। कुचालक हत्था क्या होता है, ये देखिए, ये रहा हमारा कुचालक हत्था। कुचालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ठीक। इसमें क्या होती है, इससे हो गया रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये प्लास्टिक का बना हमारा, ठीक है, कुचालक हत्था। कुचालक जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कुचालक। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी नहीं, इससे क्या होगा, आपको शॉक लगने का डर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे पूरा भी क्या है, यहाँ पे पूरा ही क्या है, कुचालक से कवरिंग, यानी प्लास्टिक से कवर है, ठीक है, जिससे आपको क्या हो, करंट ना लगे। अगर आप यहाँ पे कहीं छूते हैं, अगर जो आपको ऐसे कहीं जमीन पर पैर या कहीं पे, तो आपको शॉक लगने का खतरा हो सकता है। आप ऐसा कभी ना करें, आप यहाँ पर कभी हाथ ना रखें, ना तो आप कभी इसको ऐसे से करके चेक करेंगे गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, ठीक है। आप कभी नहीं करेंगे, नहीं तो आपको शॉक लगने का खतरा है, ठीक है, आपको कभी शॉक लग सकता है। तो मेरी तरफ से आप लोग इसको टच ना करें, ठीक। आपको टेम्परेचर देखना है, आपको आप ऐसे करेंगे, ठीक है, कुछ देर लगा के ऐसे रख दीजिए आप, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे हाथ करेंगे दूर से, तो आपको कुछ क्या होगा, कुछ गर्माहट महसूस होगी। इससे पता चलेगा कि आपका क्या है, प्रेशर जो चालू है। आप ऐसे कभी इसमें हाथ टच नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, बहुत आपके लिए जानलेवा हो सकता है, तो आप ऐसा ना करें कभी, ठीक है। तो चालक हत्था हम बताया गया। इसमें लकड़ी, इसमें क्या होती है भाई, कभी कभी लकड़ी से बना भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हो गई। पुराने ज़माने में आते तो प्लास्टिक के आते हैं सारे, उसमें जो क्या लगता है, बल्ब वल्ब लगे होते हैं कि चालू है कि नहीं चालू है, ठीक है। और सारी चीज़ें होते हैं, क्या होते हैं जो, या देखिए कंट्रोलर होता है, यहाँ पे कंट्रोलर है ना, आपको कौन से कपड़ा प्रेस करना है, नायलॉन करना है, कैसा करना है, वो सब तो बात की बात है। बाकी आपको ये सारी चीज़ नहीं लिखना है, बस मैंने इन्हीं तीनों चारों टॉपिक के बारे में लिखना, ठीक है। तो ये शायद आपने जान गए होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, जो एस्बेस्टास है वो क्या है, जो एस्बेस्टास है वो क्या है, वायु और क्या है, वायु और ऊष्मा के क्या है, ये हमारे जो वायु और ऊष्मा के क्या है, कुचालक होते हैं, ठीक है। क्या है, इसीलिए क्या करते हैं, नाइक्रोम वायर पर हम एस्बेस्टास की कवरिंग करते हैं, ताकि इसमें कुचालक है और जिससे हमें करंट लगने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। तो एस्बेस्टास गर्म होता है, जैसे नाइक्रोम वायर हीट होगा, वैसे ही तुरंत ही एस्बेस्टास
हीट होगा, उसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, जो बाहर की हमारी प्लेट है, किससे आधार प्लेट जुड़ी हुई है, वो हमारी क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और जिससे हम प्रेस इस्त्री कर पाएंगे अपने कपड़ों को। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विद्युत हीटर। विद्युत ऊष्मक, और क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हीटर। हीटर, ठीक है, हीटर इसको कहेंगे। हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है, हीटर। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, ऐसे मान लिया, ऐसे कोई क्या होता है, चीनी मिट्टी का बना कोई एक ऐसे होता है, ठीक है, बर्तन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके जो हमारा यहाँ पे हम जैसे हम ऐसा बनाएंगे इसको, यहाँ पर कोई भी टच आपस में ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना। ठीक है, क्या होता है हमारा, ठीक है, ऐसे ऐसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे, हम लोग ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, एक तार होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर ऐसे टच नहीं होता। ठीक है, ठीक, कुछ इस प्रकार से क्या होता है, हमारा विद्युत हीटर होता है। ये हमारा क्या है, चीनी मिट्टी से बना। ठीक, और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे नाइक्रोम वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा नाइक्रोम होता है, इसको बोलते हैं हम नाइक्रोम तार। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा होता है, इसमें हमारा होगा, ये जान लीजिए अब कि जो हमारा निकिल होगा, क्या होगा, इसमें निकिल 80% प्लस क्या होगा, जस्ता बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, निकिल और क्या बोलेंगे हम, क्रोमियम, सॉरी जस्ता नहीं, क्रोमियम। निकिल और क्या बोलेंगे, क्रोमियम, Cr, क्रोमियम। ठीक है, ये कितना होता है, 20%। यानी नाइक्रोम तार में क्या होता है, निकिल होता है 80%, यानी 80%, और जो क्रोमियम होता है हमारा, वो क्या होता है, 20%। इसी को मिलाकर हमारा नाइक्रोम वायर बनता है। ये हमारी हो गई संरचना। ठीक है, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि इस तार को हम ऐसे 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 मोड़ कर क्यों रखते हैं, तो मोड़ कर हम इसलिए रखते हैं ताकि इसमें अधिक से अधिक क्या हो सके, तार, नाइक्रोम वायर रह सके, या अधिक से अधिक नाइक्रोम वायर समा सके इस थोड़े से स्थान में, जिससे क्या हो, कम स्थान में हमें अधिक ऊष्मा प्राप्त हो सके। हमारा यही कारण है, क्योंकि हम इसको ऐसे ऐसे सर्पिल रखते हैं। ठीक है, गोल गोल रखते हैं इसको ऐसे। ठीक, अगर हम इसे सीधा सीधा रखते तो बस थोड़ा सा आता, लेकिन हम इसको गोल गोल रखने से क्या होता है, इसमें ज़्यादा सामान आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है लमसम में, जो सहने की क्षमता होता है, वो 800 से 1000 डिग्री होता है। कितना होता है, 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, और क्या करता है, यदि अब नाइक्रोम वायर जल्दी पिघलता नहीं है, तो ये हमको हीट देता रहता है, और इसकी हीट लमसम में 800 से 1000 डिग्री तक पहुंच सकती है। ठीक है, यही नाइक्रोम वायर, इसकी संरचना आपने देख ही लिया। इसकी कार्यविधि कैसे है, जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो धारा एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पर, जैसे क्या करते हैं हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करते ही क्या होता है हमारा भाई, यह लाल तप्त ऊर्जा, लाल तप्त हो जाता है। ये क्या होता है, एकदम लाल हो जाता है। आपने कहीं पर देखा होगा, किसी लोगों ने देखा, जिन लोगों ने देखा हो कमेंट में करें कि हाँ हमने देखा है। तो जिन लोगों ने देखा हो, क्या होता है हमारा, लाल होकर तप्त हो जाता है, यानी तप्त होकर लाल हो जाता है। जहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है हमारा कितना होता है, 800 डिग्री से 1000 डिग्री तक पहुँच जाता है, और एकदम क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। ऊष्मा उत्पन्न जैसे ही करेगा, आपका हीटर तैयार हो जाएगा। बस हमें तो यही करना था। बहुत लोग इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, पर ये जान लीजिए आपको, यहाँ पर जैसे कोई धातु का बर्तन रखेंगे, तो यदि आपका जो नाइक्रोम वायर है उस धातु के बर्तन में संपर्क करता है, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की संभावना हो सकती है। ठीक है,
यहाँ पर एक स्टैंड रखकर आप बना सकते हैं, ठीक है। स्टैंड होता है जो, वो यहाँ पर बाहर से स्टैंड ऐसे रखा जाएगा, इसको कहीं पर इसको टच नहीं करेगा, उस पर रख के उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोग इसको क्या करते हैं सर्दियों में, ठीक है, इस हाथ पैर सेकने का काम करते हैं, इसको इससे तापने का काम करते हैं। जो लोग गांव में रहते होंगे वो समझ रहे होंगे तापना किसे कहते हैं। ऐसे हाथों को ऐसे उसके किनारे ऐसे रखकर सेकते हैं, अपने हाथों को गर्म करते हैं, अपने शरीर को गर्म करते हैं। कुछ लोग अपने कमरे में इसको जलाते हैं ताकि इसका कमरा गर्म हो जाए, पर इसकी बहुत से लोग अलग अलग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया, इसको देख लीजिए। और फिर हम देखने वाले हैं अगले की बाजी विद्युत फ्यूज, ठीक है। हमारे क्लास 10th में 4 ही क्या है अनुप्रयोग दिए हुए हैं, ठीक है। विद्युत विद्युत ऊर्जा का उसमें प्रभाव के हमारे 4 ही क्या है, हमने 3 देख लिया है, ये हमारा क्या था तीसरा था, और हम चौथा देखेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद में विद्युत शक्ति बचा है, ठीक है। उसके बाद में हमारा सारा खत्म हो जाएगा, ठीक। एक चीज़ और बता दूं मैं, जो 1 वाट बराबर होता है, ठीक है, वो एक अश्व शक्ति होती है, या क्या होता है जैसे एक, मैं उसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बताता हूँ, इससे लाइट हुई, इसको आप नोट कीजिए। उसमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट मात्रक और उनके मान लिख देता हूँ ताकि आप समझ में, इसको फटाफट से नोट करें। देखेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में, ठीक है। तो हमारा चौथा है टॉपिक, उसको हम देखेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में, ठीक है। विद्युत फ्यूज के बारे में, विद्युत फ्यूज क्या होता है, यानी हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लिया मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, कोई ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके क्यों लगे होते हैं, ठीक है। स्टैंड यहाँ से क्या होता है पतला सा तार लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है एक ऐसे होता है, ठीक है, इसी के बराबर बिल्कुल सेम बराबर में। और यहाँ पे क्या होता है 2 ऐसे पत्ती लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है ऐसे कैसे होता है, अगर ये ऐसे है तो ये क्या होगा ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या होगा हमारा जो होगा वो ऐसे होता है, ठीक है। अभी क्या होता है हमारा ऐसे ही होता है, इस प्रकार से हम कहेंगे ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये होता है ऐसे करके ऐसे होता है, मान लीजिए, ठीक है। तो जो विद्युत फ्यूज है हमारा वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जो विद्युत फ्यूज है, मैंने कुछ संरचना अच्छे नहीं बना पाई, कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो विद्युत फ्यूज है, यहाँ पे जो फ्यूज है ये किसका बना है, जो इसके ऊपर सतह है किसका बना है, चीनी मिट्टी का, ठीक है। पहला नंबर तो चीनी मिट्टी की बनी हुई है। दूसरा नंबर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो एक पतला तार होता है, इसका जो क्या होता है गलनांक होता है वो किसका, तांबे के तार से कम। तो इसका जो गलनांक है क्या है, इसका जो गलनांक है हमारा वो क्या है, तांबे के तार से कम है, क्या है, तांबे के तार से कम है, ठीक है। क्या है, तांबे के तार से हमारा कम है। और साथ ही जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लिया कि तार तो कहीं पर है नहीं, ठीक है। तो हम मार्कर्स का यूज करके बताते हैं आपको। जैसे माना कोई ये क्या है, जो तार है, ठीक है। तो ये तार जो होता है, यहाँ पर मैंने आपको एक दिन बताया था एक चैप्टर में, इसका नाम उसको बोलते हैं फेज, उसको बोलते हैं फेज वायर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक। या इसको हम बोलेंगे फेज वायर, इसको बोलेंगे न्यूट्रल वायर। सब समझ रहे हैं, कलर देख लीजिए, कलर कोई भी हो सकता है, उसके डिपेंड करता है। पर एक फेज वायर होता है, ये वाला फेज वायर मान लीजिए आप, ये वाला न्यूट्रल वायर मान लीजिए। जब क्या होते हैं हमेशा इनको दूर ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लघुपतन होने की घटना होती है। लघुपतन मतलब शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पर जैसे ही किसी कारणवश क्या होता है, ऐसे क्या हो, जैसे यहाँ पे दोनों तार कहीं पर आपस में टच हुए, ठीक है, न्यूट्रल वायर और फेज वायर जैसे ही आपस में टच होते हैं, एक लघुपतन की
होने की घटना हो सकती है, या लघु पतन होने की संभावना, लघु पतन होगा। अगर जैसे शॉर्ट हो तो लघु पतन होगा ही, संभावना आप नहीं कह सकते, होगा ही। तो जैसे ही क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। और शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, यदि आपका फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है, फ्यूज लगा हुआ है, इसको हम घर में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो यदि जैसे ही फ्यूज लगा हुआ है, अब यदि कहीं पर भी ऐसे लघुपतन हुआ यानी शॉर्ट सर्किट हुआ, तो क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे जो तार लगा हुआ पतला सा, वो भाई लघुपतन होते ही क्या हो जाएगा, तार का जैसे ही लघुपतन होता है, तार का ताप एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़ जाएगा। जिससे क्या होता है, कभी कभी वहाँ से तार जलकर पूरा तार, पूरे घर के वायरिंग सारी जल जाती हैं, पूरे सब उपकरण जलते हैं, घर भी जल जाते हैं, कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है। इसलिए आपको एक फ्यूज का उपयोग अवश्य करना चाहिए आपके घर में। आपको फ्यूज का उपयोग अपने घर में जरूर ही करना चाहिए, ताकि आपको सेफ रखता है। तो हम क्या कह रहे थे, जैसे लघुपतन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी ताप बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे उपकरण में या हमारे तार में क्या हो जाएगा, आग लगने की संभावना हो जाएगी। और यदि जैसे ही ताप बढ़ेगा, यदि आपका फ्यूज लगा हुआ है, तो आपको जो पतला सा तार है, इसका गलनांक बहुत कम होने के कारण क्या होगा, हमारा तुरंत ये पिघल जाएगा और संपर्क टूट जाएगा मेन लाइन से, ठीक है, मेन लाइन से पहले। तो मेन लाइन से जैसे संपर्क टूटेगा, आपके सारे उपकरण बच जाएंगे, आपके आग लगने के डर भी कम हो जाएंगे। यदि आप आग लगती है उस तार में, तो उस तार में कहाँ तक आएगी, आपकी मेन लाइन से आपके फ्यूज तक ही क्या होगा, आग लगेगी। उसके बाद फ्यूज के आगे वो आग नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा उभरा हुआ होता है एक में, और ये इसमें क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो इस उभरे हुए को हम इसमें धंसे हुए में जोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है, एक सर्किट बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक वायर यहाँ में होता है, एक वायर वहाँ पे होता है। तो वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम 2 फ्यूज का उपयोग करेंगे जब भी करेंगे, सिंगल फ्यूज का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा, हमारा क्या होता है कि उपकरण जलेगा नहीं, इसके लगाने के फायदे ये तो हैं, ठीक है। और परिपथ हमारा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, बचा रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा, हम लोग भी सेफ रहेंगे, ठीक है। और क्या होता है, जो हमारे घर में जो प्रयोग होते हैं, उनकी जो वो होती है अनुमानित विद्युत धारा की, वो होती जो कितनी होती है, कि कितना हम उपयोग कर सकते हैं, कितने एम्पियर के। तो ये कितने होते हैं हमारे, 1 एम्पियर के होते हैं, 2 एम्पियर के होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, 3 एम्पियर के होते हैं, 5 एम्पियर के हो सकते हैं, ठीक है। और क्या, 10 एम्पियर के। इससे ज़्यादा हमें घर में उपयोग के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं। मैक्सिमम आप 10 एम्पियर तक, हम तो सीधा करते हैं भाई, आप अगर आप नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं तो आप 5 एम्पियर से ज़्यादा ना उपयोग करें, वरना तार जलेगा ही नहीं। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो तार जलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सप्लाई बहुत कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसको सब फटाफट से नोट कीजिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं विद्युत शक्ति अथवा विद्युत सामर्थ्य। हट जाए हम, यहाँ पे कुछ मीटर क्या लगता है, यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या है, गलनांक जो होता है वो तांबे के क्या होता है, तार से कम होता है, ठीक है। गलनांक तांबे के तार से कम होता है, ठीक है, नोट कीजिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत सामर्थ्य अथवा विद्युत शक्ति, सबसे लास्ट और सबसे आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। बहुत मजा आया होगा आपको, और यदि समझ में आया हो, पढ़ने में मज़ा आया हो, तो कमेंट करिएगा कि हाँ बहुत मज़ा आया, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो बनाऊँ। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे, यदि आप कमेंट में कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं कोई दूसरा तरीका आजमाऊँगा आपको समझाने का, पर आपको समझाऊँगा ज़रूर, मेरा काम ही यही है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, तो हमारा टॉपिक है, हमारा क्या है, विद्युत शक्ति अथवा क्या होगा, सामर्थ्य। क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत शक्ति अथवा विद्युत
सामर्थ्य, ठीक है। क्या होगा हमारा, इसको देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं इसको, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी परिभाषा और यूनिट और इसका फार्मूले, ये मेन, ठीक है। तो हम विद्युत शक्ति और सामर्थ्य देखेंगे, तो हमारी परिभाषा है, वो परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में जो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, कहते। हमारी हो गई ये परिभाषा, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, हमारी पी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और साथ ही जो हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विद्युत शक्ति पी बराबर क्या हो जाएगा, W/T। यहाँ से हमने याद करिए, हमने शुरू में 4 फार्मूले निकाले थे W बराबर, वहाँ से हम यहाँ पर W का मान रखेंगे, ठीक है। तो आपको रिलेट करना सिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। तो W बराबर क्या था, अब नहीं समझ पा रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहला फार्मूला बनेगा हमारा, जो हमारा था VIT, तो यहाँ देगा VIT/T, तो T से T कैंसिल, यानी P बराबर हमारा क्या आ गया फाइनल, P बराबर हमारा आ गया VI, ठीक, क्या आ गया, ये क्या हो गया भाई, चल नहीं रहा, VI, ठीक, क्या होगा हमारा VI होगा, ठीक है। VI नहीं दिख रहा है ना, पता नहीं क्या हो गया, हमारे को नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो गया, चलेगा। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, VI, ठीक। यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा T कटेगा, ठीक है। एक हो गया हमारा P बराबर VI। हमारा दूसरा क्या था, हमारा I²RT। तो यहाँ पे लिखेंगे P बराबर W की जगह क्या लिखेंगे, I²RT, फिर बटा आ गया T से T क्या होगा, कैंसिल। तो फाइनल क्या बचा, जो P बराबर हो जाएगा हमारा, वो I²R, ठीक है, P बराबर I²R, यहाँ पे हो गया I²R। अब हम लोग अगला देखेंगे कि था हमारा V²। अब फिर से देखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे P बराबर V²R/T इंटू क्या था, T। W बराबर ये तो था, क्या था, V²T/R था, सॉरी, V²T/R था, क्या था, V²T/ क्या था, R था, यहाँ पे क्या हो गया, इंटू T हो गया, ठीक है। तो T से T कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो P हो गया हमारा, वो हमारा आएगा V²/R, ठीक है, क्या होगा। तो हमारा बन गया 1 फार्मूले, 2 फार्मूले और 3 फार्मूले, और हमारा था BQ था, क्या था, BQ। एक फार्मूला, पहला फार्मूला हमारा था, यहाँ पे लिख देंगे P बराबर क्या था, BQ/T। वैसे यहाँ पे कहीं पे काम आएगा तो चाहे आ जाए, वरना मुश्किल है। हमारे कितने बन गए, यहाँ से 4 फार्मूले बन गए। यहाँ पर मैं एक जगह लिख देता हूँ, P बराबर VI, ठीक है, बराबर I²R बराबर होगा V²/R, ठीक है, और बराबर होगा BQ, ठीक है, बाई T, ठीक। 1 2 3 1 4 फार्मूले आपके हो गए। ये आपका BS* है, आपका BS* है, इसे ही आपको याद रखना है, इसी से आपके क्या पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट था, इसको फटाफट से नोट कीजिए। हाँ, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला था, क्या था, एक तो यूनिटों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरा 1 HP यानी शक्ति बराबर या हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, इसको नोट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ना, मैं आपको लास्ट में बताने वाला था, टॉपिक तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉइंट थे उसको मैं अभी बताता हूँ, इसको नोट करिए फटाक से।
ख़त्म हो गया। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, ताकि आपको जो ये इम्पोर्टेंट नॉलेज है जो आपको बताने वाला हूँ, कुछ मेन पॉइंट थे, वो कहीं पर छूट ना जाए। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ। हम देखने वाले थे कि जो हमारा होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या होता है किलोवाट घंटा, यानी यह कहेंगे हम यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या। ठीक है, किलोवाट घंटा, या हम लिखेंगे इसको यूनिटों की संख्या। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा फार्मूला इसका सीधा वाट गुणे क्या होता है घंटा बटा 1000। ठीक है, यदि एम्पियर दिया हो, वाट ना दिया हो, एम्पियर दिया हो, वोल्ट दिया हो, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जो हमारा वोल्ट गुणे एम्पियर और गुणे क्या हो जाएगा घंटा और बटा 1000। ठीक है, और यदि क्या दिया हो, दिन भी दिए हो, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। ठीक है, ये हमारे इतने फार्मूले हो गए। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। जो 1 किलोवाट होता है, किलोवाट हमारा जो होता है वो बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। ठीक है, 3.6 या 3.6 गुणे 10⁻, ठीक है, 6 जूल। और एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, जो एक अश्व शक्ति होती है, एचपी होती है, क्या होती है, जो एक अश्व शक्ति या एचपी, हॉर्स पावर इसको बोलते हैं, कितना 746 वाट। कितनी होती है 746 वाट। ठीक है, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर। ठीक है, एक एचपी बराबर 746 वाट। और क्या होता है 1 किलोवाट बराबर का 3.6 माइनस 3.6 जूल होता है 1 किलोवाट बराबर। ठीक, तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। और जो हमारा सबसे लास्ट का जो भी हमारा विद्युत से सारे रिलेटेड चैप्टर थे, हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप चिंता ना करिए, फिजिक्स के और भी चैप्टर कंप्लीट कराए जाएंगे और बहुत अच्छे वे से। ठीक है, और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप एक काम करिए कि कमेंट में, इंस्टाग्राम नहीं, ना तो इंस्टाग्राम ना और कोई सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेंगे। आप यूट्यूब पर सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई कीजिए, रील्स नहीं देखेंगे आप बस। इंस्टाग्राम पर तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, ना मैं टेलीग्राम पर आने के लिए कहूँगा। ओके, तो मेरा यही कहना है कि आपको कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, मैं ये समझ लीजिए, मैं हर दिन रात को 10 बजे 11 बजे या 12 बजे, जितना भी जब भी टाइम मिलता है, कभी कभी 2 बजे, ठीक है, मैंने रात में ही मैं यूट्यूब पर क्या होता हूँ, लाइव होता हूँ। लाइव वीडियो तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर तब मैं प्रेजेंट रहता हूँ यूट्यूब पर। और आप जैसे ही कमेंट करेंगे, आपको अगले दिन 24 घंटे में आपको जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, आपके जो भी कुछ परेशानी हो या कहेंगे कि दुख दर्द तकलीफ़ हो, वो हमको बताइए, हम आपके दुखों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बाकी तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ और हम बताएंगे आपको कि देखिए, आपके जो क्लास में बच्चे नहीं आ रहे हैं, या आपके स्कूल में जो भी आपके क्लास सहपाठी हैं, जो भी बच्चे कमज़ोर हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो उनको, उनका नंबर आपके पास हो तो उनको ये वीडियो क्या करें, शेयर करते हैं, जो क्लास 10 में है। क्योंकि देखिए, जो शिक्षा है वो बड़ी मेहनत से मिलती है। आप लोग तो मेहनत करते ही होंगे, पता चल रही होगी, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यदि किसी का 1 वर्ष खराब हो जाए, 1 वर्ष चला जाए, वैसे बीत जाए, वो फेल हो जाए किसी कारणवश क्लास में, तो उसका दिल टूट जाता है, वो फिर आगे पढ़ाई नहीं करता है।
फिर वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने देश को साक्षर बनाना है, ठीक।